इसी महीने होने जा रहे 5 राज्यों के चुनाव में सबकी निगाह छत्तीसगढ़ पर विशेष तौर पर टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जहां पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के शासन को तोड़ते हुए अपनी सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री चुने जाने से पहले लगातार 15 साल तक रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। 2003 से लेकर 2018 तक किस तरह से रमन सिंह का सियासी सफर रहा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2003 की। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी और अजीत जोगी को हराकर रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक दल के नेता बने थे। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 90 में से 50 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, तो वहीं कांग्रेस 36 सीट हासिल कर पाई थी। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में 2 तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई थी। वहीं अगर बात वोट शेयर की करें तो उस वक्त के चुनाव में वोट शेयर का बहुत ज्यादा फर्क दोनों पार्टियों के बीच में नहीं था। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 39.26 वोट हासिल किए थे, तो वहीं पर कांग्रेस 36% वोट हासिल कर पाई थी। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में 7 और अन्य के हिस्से में भी 7% वोट आए थे और इस तरह सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब बात करते हैं 2008 की। 2008 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह के चेहरे के सहारे छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में थी। पार्टी 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनाव हार चुकी थी, तो वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव मुहाने पर थे। ऐसे में रमन सिंह ने अपने विकास के नाम पर जनता के बीच में वोट मांगे थे और पार्टी एक बार फिर से 50 सीट लेकर सत्ता में काबिज होने में कामयाब रही। कांग्रेस को फिर से 38 सीट लेकर ही संतोष करना पड़ा, तो वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। पिछली बार की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर लेने में कामयाब रही थी। वहीं कांग्रेस के हिस्से में 38% और अन्य के हिस्से में 5% वोट शेयर मिले थे। अब बात करते हैं 2013 की। 2009 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बुरी तरह हार गई थी। 2013 में अन्ना आंदोलन और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जन समूह इकट्ठा करने में लगे थे। ऐसे में रमन सिंह ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भागीदारी दिलाई और मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक लगाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट का नुकसान खाते हुए 49 सीट लेने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में 39 और अन्य के हिस्से में 2 सीटें आई। सीटें भले ही भारतीय जनता पार्टी की कम रही हो, लेकिन पिछले चुनाव की अपेक्षा में वोट शेयर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा और 41% वोट बीजेपी ने उन चुनाव में हासिल किया। वहीं कांग्रेस को 40 और अन्य को 5% वोट मिला।